नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। सुबह की पहली बहस बेरोक टोक लेकर। बेरोक टोक में बात होगी बिहार की और बिहार की ही। क्यों? क्योंकि जीएसटी लागू होने के 8 साल बाद सरकार को यह महसूस हुआ इसमें बदलाव की जरूरत है, जिस पर विपक्ष शुरू से ही आवाज उठाता रहा। उसे समझने में सरकार को 8 साल लग गए। खैर, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जब जीएसटी की नई लिस्ट आई तो विपक्ष ने उसमें भी अपना मुद्दा ढूंढ लिया। विपक्ष ने सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि बिहार का तिलकुट और मखाना जीएसटी के दायरे में बना रहेगा और गुजरात का खाखरा और फाफड़ा जीएसटी से बाहर रहेगा, क्योंकि इधर मखाने पर और तिलकुट पर 5% और 18% जीएसटी लगेगी, जबकि खाखरा फाफड़ा जीएसटी से बाहर यानी कि 0%। विपक्ष का आरोप है कि मोदी गुजरात से आते हैं तो उनको खाखरा और फाफड़ा ज्यादा पसंद है, प्रिय है। बिहार के तिलकुट को वो क्या जाने। वहीं सत्ता पक्ष ने इसमें कमी ढूंढ ली और केरल कांग्रेस के बी से बीड़ी, बी से बिहार वाले मुद्दे पोस्ट को मुद्दा बना लिया। ऐसे में बड़ा सवाल यही, बीड़ी से सुलगी बिहार की सियासत, क्या एनडीए बचा लेगा अपनी रियासत? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। साथ ही बात यह भी होगी कि फाफड़ा और खाखरा तो खूब खाओ, लेकिन क्यों तिलकुट और मखाने पर जीएसटी लगाओ? मेरे सहयोगी चर्चा में मेरे साथ जुड़ेंगे, राजनीतिक मेहमान भी होंगे, उनसे बात करें। उससे पहले तमाम प्रतिक्रियाएं सुनिए जो केरल कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ी हुई हैं और साथ ही जो तिलकुट और मखाना को लेकर भी है। जब जीएसटी पहली बार लागू किया जा रहा था तो यही लोग कहते थे कि कंज्यूमर स्टेट होने के नाते बिहार को फायदा होगा, और अब जब बदलाव कर दिया जा रहा है तो भी कह रहे फायदा होगा। ये पहले यही लोग कंफ्यूज हैं। पहले बिहार सरकार के आप कई एक बयानों को देख लीजिए, लोग यही ना बोल रहे थे उस समय, नीतीश जी हों या उनके मंत्रीगण हों, कि भाई जीएसटी जो है कंज्यूमर स्टेट होने के नाते बिहार को बड़ा फायदा होगा। आप उल्टा बोल रहे हैं, यानी उस समय सही बोल रहे थे या आप सही बोल रहे, पहले वो तय कर लीजिए। बिहारियों को पलायन के लिए विवश करने वाले और बिहार को बर्बाद करने वाले अब अंतिम पायदान पर बैठे हैं और धृतराष्ट्र के रूप में अपने पुत्र मोह में फिर से बिहार में उन्माद पैदा कर सामाजिक सौहार्द तोड़ करके बिहार को बर्बाद करने का खेल अब बिहारी उनका नहीं सुनेगा। अब बिहारी सामाजिक सौहार्द शांति के साथ महालक्ष्मी का आज अमृत महोत्सव के दिन समृद्धि की ओर बढ़ेगा, विकसित बिहार की ओर बढ़ेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो संकल्प साकार करने के लिए शुरुआत हुई है, उस संकल्प को आगे बढ़ाएगा। देखिए, मेरा ख्याल है कि किसी ने जानबूझ के या तो गड़बड़ी की है, खास तौर पर कांग्रेस को बदनाम करने के लिए ऐसा किया है। और जहाँ तक कि कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हर प्रांत का, हर भाषा का, हर जाति बिरादरी का, सबका हमने सम्मान किया है। तो बिहार के बारे में कोई इस तरह के अपशब्द का इस्तेमाल करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। ये केरल कांग्रेस की ही सोच नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की ही सोच है। इन्होंने हमेशा से बिहारियों को बदनाम करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। इनके राष्ट्रीय नेताओं ने जिस तरीके से उनकी भाषा रही है बिहारियों को लेकर, इनके खुद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार को जब छोटा मोटा राज्य बोल देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की सोच रही है बिहारियों के खिलाफ वाली, और आज वही सोच उजागर हुई है। बीड़ी से अगर आप बिहारियों की तुलना कर रहे हैं, मतलब इससे ज्यादा अपमान बिहारियों का और ये कर नहीं सकते। ऐसे में कांग्रेस को अब ये जवाब देने की जरूरत है कि भाषा की मर्यादा को किस स्तर तक अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये गिराएंगे। तमाम सवाल हैं जो एसआईआर से शुरू हुए थे। बिहार विधानसभा चुनावों से पहले बाकायदा कांग्रेस की तरफ से या कहें विपक्षी महागठबंधन की तरफ से वोटर अधिकार यात्रा निकाल दी गई, लेकिन उस सबके बीच गाली को लेकर बवाल हुआ, बंद बुलाया गया, जीएसटी को लेकर अब सवाल है। इस सब के बीच ये सोशल मीडिया पोस्ट, तमाम सवालें जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश कुमार मेरे साथ जुड़ेंगे इस मुद्दे पर बात करने के लिए और अमिताभ ओझा मेरे सहयोगी के तौर पर
पॉलिटिकल गेस्ट में मेरे साथ इस वक्त बीजेपी की तरफ से नीरज कुमार हैं, कांग्रेस के राजेश राठौर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप लोगों का। जेडीयू के महेश दास, आरजेडी के उत्पल वल्लभ और एलजेपी आर के रंजन सिंह भी हमारे साथ होंगे। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत।